दोस्तों बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिल गया है, जो कि समझिए कि कंफर्म है। अब मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे और विधायक भी बनेंगे। पूरा माजरा, चलिए हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है, पूरा डिटेल में समझाएंगे भैया जी। बहुत बड़ी खबर है साथियों, मनीष कश्यप के तमाम समर्थक, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट दे दिया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए, और अब मनीष कश्यप जो है बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि भैया मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से तो लड़ेंगे, बिल्कुल, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, जो भी किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे वो भी क्लियर हो चुका है। आपको स्क्रीन पर फोटो तो दिखाई दे ही रहा होगा। पूरा मामला हम समझाते हैं, आपको पूरा डिटेल करके समझाते हैं किस सीट से मनीष कश्यप जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, वो भी हम आपको कंफर्म बताएंगे। सबसे पहले जो फोटो दिख रहा है आप ध्यान से देखिए। फोटो में 3 शख्स दिखाई दे रहे होंगे, 3 शख्स। एक तरफ मनोज तिवारी जी, बिल्कुल, बीच में मनीष कश्यप जी, एक तरफ संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी कौन है? वही संजय जायसवाल जी है, वही संजय जायसवाल जी है जो कि मनीष कश्यप बैठ गए थे और वो चुनाव लड़े थे। बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा का चुनाव जिस समय हो रहा था, उस समय संजय जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार थे और मनीष कश्यप ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्दलीय उम्मीदवार थे। निर्दलीय चुनाव उम्मीदवार नामांकन कहाँ दर्ज किए थे? जो उम्मीदवार थे, मतलब कहा जाता ऐलान किए थे, बिल्कुल, सिर्फ ऐलान किए थे मनीष कश्यप कि वो लोकसभा चुनाव 2024 बेतिया लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। बस इसी ऐलान के बाद पूरे पश्चिमी चंपारण लोकसभा, पूरे बेतिया लोकसभा में मनीष कश्यप का डंका बज गया था। बिल्कुल, चारों तरफ याद होगा, आप भी राम कुमार थे, हम ही थे और आप ही थे जो वीडियो लगातार कवर कर रहे थे। दूध से नहलाया जाता था उस समय। जो मनीष कश्यप का पूरे बेतिया लोकसभा क्षेत्र में जो क्रेज बन गया था, जिस वजह से जो है ये जो हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी है, उन पर खतरा मंडराने लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हार का डर सताने लगा था। बिल्कुल हार जाते अगर मनीष कश्यप उस समय खड़ा होते तो। जैसे पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए, आरा से जो सांसद थे वो हार गए। अगर मनीष कश्यप लड़ लेते बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव तो क्या होता राम कुमार? कंफर्म था कि मनीष कश्यप जीतते ना तो कोई और जीतते। मनीष कश्यप नहीं जीतते, कोई और जीतते। मनीष कश्यप नहीं जीतते, बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल भी नहीं जीतते, कोई और। क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि जो बेतिया लोकसभा क्षेत्र है वहां पर भूमिहार सवर्ण जातियों का दबदबा है, और उस क्षेत्र में जो सवर्ण जाति के भाई हैं या भूमिहार समाज के लोग हैं, जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। और बिहार में भैया जाति पर वोट पड़ता है, तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी सवर्ण है, मनीष कश्यप भी सवर्ण है, तो सवर्णों का जो वोट है वो तो बट जाएगा। कुछ वोट जायसवाल जी को, कुछ वोट मनीष कश्यप जी को, तो वोटवा तो बट जाएगा। और एक मुश्त वोट जो आरजेडी का वोट बैंक है या कांग्रेस का वोट बैंक है, वो उस उम्मीदवार को मिल जाता जो एनडीए के प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। एक मुश्त जो है, जैसे कहा जाता है तेजस्वी यादव जी, आरजेडी पार्टी को कहा जाता है कि एमवाई समीकरण, बिल्कुल मुस्लिम यादव का उनको वोट मिलता है आरजेडी पार्टी को, जैसा कहा जाता है। तो एक मुश्त वोट मिल जाता है हमारे महागठबंधन की जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको। बिल्कुल, तो संजय जायसवाल जी हार जाते हैं, मनीष कश्यप भी हार जाते हैं, जीत जाता विपक्ष के जो भी नेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े, बैठ गए, तो किसका फायदा हुआ? जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप के ही फायदा हुआ। मनीष कश्यप के चुनाव नहीं लड़ने की वजह से मनीष कश्यप का फायदा तो अब हो रहा है।
हाँ अब उस फायदा समय किसका फायदा हुआ अगर मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े तो? उस समय संजय जायसवाल डॉक्टर संजय जायसवाल जी का बिल्कुल। फायदा हुआ ना भाई राम। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी का फायदा हुआ, तभी तो अभी डॉक्टर संजय जायसवाल जी फिर जीत गए बिल्कुल और फिर से जो है बेतिया के सांसद बने। बिल्कुल। तो अब जैसे, लेकिन मनीष कश्यप का क्या हुआ? बीजेपी में शामिल होने की वजह से मनीष कश्यप का क्या दुर्दशा हुआ? मनीष कश्यप को कहा जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो क्रेज था थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन अपने आप को मनीष अरे कश्यप भाई, बचा लिए। थोड़ा डाउन नहीं हुआ। मनीष कश्यप का पहले जितना क्रेज था अब आधा भी नहीं रह गया है। कहाँ हो आप? चलिए ठीक है, आधा भी नहीं था, लेकिन मनीष कश्यप जेल में रहते उससे अच्छा है ना कि बाहर रह के भी विधायक बनेंगे। हमारा वो कहना नहीं है, मेरा कहना ये है भाई मेरे कि मनीष कश्यप ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मारा ना, या यूं कहे पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं कहेंगे, या यूं कहे कि मनीष कश्यप जी जो है वो बलिदान दे दिए। उन्होंने अपना जो है इज्जत का त्याग कर दिया। उन पर कितना जो है पलटू राम चंदा चोरी करके भाग गया, बीजेपी में पलटू राम कर गया, ये जो है बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का औलाद है, कितना गाली सुनना पड़ा। देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ आदमी कहता है, ठीक है, लेकिन आप फंस जाइएगा ना तो वही आदमी कहेगा कि भले हुआ है। तो मनीष कश्यप दिमाग वाला इंसान है ना, मनीष कश्यप अपने पीछे हट गए तो बहुत अच्छा किए, अब तो विधायक बन जाएंगे ना। अरे अब तो फायदा होगा ही, तो बिल्कुल अब अभी पूरा बता रहे हैं बात, आपको सारा डिटेलिंग करेंगे आप लोगों को भी। उस समय मनीष कश्यप ने अपना इज्जत का बलिदान दे दिया, उनको बहुत गाली सुनना पड़ा, उनके दोस्त बिछड़ गए, उनके साथ जो नहीं होना था वो सब हो गया। लेकिन उस अभी समय उनका वीडियो भी नहीं चल रहा है उसी वजह से, क्योंकि बीजेपी में वो शामिल हो गए। लेकिन भैया एक और शब्द बोलना चाहते हैं, उस समय अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हार जाते तो उस समय भी गाड़ी सुनते, तब बतावा तो कोनो में मतलब अति नहीं है। बिल्कुल आपका बात हम राम कुमार मान रहे हैं, हम आपका बात नहीं काट रहे हैं। तो उस समय जो हुआ वो गलत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जी गलत किए, वो एक तरीके से सही किए, और हम लोग भी वो इंसान है जो बोले थे हम लोग कि मनीष कश्यप जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हम लोग भी बोले। बिल्कुल। तो ये नहीं कह रहे कि मनीष कश्यप जी बीजेपी में शामिल क्यों, लेकिन हम कह रहे हैं कि उस समय बीजेपी में शामिल होकर के उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, अपना क्रेज को खत्म किया ना, तो आज उसी बलिदान का उनको फल मिल रहा है। फल कैसे मिल रहा है राम कुमार पता है? बताइए। देखिए, मनीष कश्यप जी पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली में मुलाकात होती है सांसद मनोज तिवारी जी से और बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी से। चर्चा होती है, पोस्ट करते हैं हमारे मनीष कश्यप जी इंस्टाग्राम पे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। और नीचे बहुत अच्छी बात लिखते हैं, देखिए, कल दिल्ली चुनाव खत्म हो जाने के बाद पश्चिमी चंपारण से सांसद बड़े भैया संजय जायसवाल जी और दिल्ली से सांसद बड़े भैया मनोज तिवारी जी से मुलाकात हुआ और बिहार के राजनीति और भविष्य के बारे में सुखद और सकारात्मक चर्चा हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार के राजनीति और भविष्य के बारे में, मतलब बिहार में चुनाव है। बिल्कुल। तो बिहार के राजनीति पे चर्चा हुआ है। अब बात समझिए, दिल्ली में चुनाव था, दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, मनीष कश्यप जी दिल्ली पहुंचे चुनाव बाद, और बिहार के राजनीति पर चर्चा हुआ है। इसका मतलब क्या चर्चा हुआ है? चर्चा यह हुआ है राम कुमार भाई, बताइए, कि मनोज तिवारी भैया आपके कहने पर मैंने बीजेपी में आया, मैं बीजेपी में शामिल हुआ। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आपके जीत के लिए हम पीछे हटे। अब बिहार विधानसभा का चुनाव है, अब तो मेरी बारी है, अब तो मुझे चाहिए टिकट चाहिए भैया। अब जब टिकट चाहिए तो अब कन्फर्म बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप जी को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी अपना टिकट से लड़ाने जा रही है। बिल्कुल। उमाकांत सिंह जो कि चनपटिया के वर्तमान विधायक है, उमाकांत सिंह और मनीष कश्यप में पुराना दुश्मनी है। उमाकांत सिंह भी बीजेपी से हैं, अभी वर्तमान विधायक हैं। अच्छा। अब मनीष कश्यप भी बीजेपी से हैं। मनीष कश्यप पर
उमाकांत सिंह ने एफआईआर किया था। अच्छा, उमाकांत सिंह ने एफआईआर किया था मनीष कश्यप पर, और मनीष कश्यप को जेल भी हुआ था बताया गया। अच्छा, तो मनीष कश्यप ने बदला ले लिया। बिल्कुल। कैसे बदला लिया? लेकिन जब मनीष कश्यप ने कैसे बदला लिया? क्योंकि उनका जो वहाँ पे जो उमाकांत सिंह बीजेपी से जीते हुए उम्मीदवार अभी चनपटिया के विधायक हैं, उनको हटा दिया, उनको हटा दिए, खुद लड़ रहे हैं अब बीजेपी से, तो बदला ले लिए ना। लेकिन कहा जाए तो उमाकांत सिंह को अभी मतलब किस तरीका से उनको लगित होगा कि बताइए हम यहाँ पे थे, तो मनीष कश्यप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, यही तो बात हम आपको शुरू में समझाए कि मनीष कश्यप दिमाग वाले आदमी है। मनीष कश्यप को हल्के में नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पावरफुल आदमी है भाई। थोड़ा पीछे हट रहा है, शेर है थोड़ा पीछे हट रहा है तो सब समझ रहा है कि शेर डर रहा है। शेर डर नहीं रहा है, वो झपटने के लिए जो है पीछे हट रहा था कि झपा देगा एक के बार में। तो मनीष क्योंकि वो उनको हम शुरू सामने से भी देखे तो वो शांत आदमी है, एक एक शब्द जो सोच सोच के बोलते हैं। ये ना कि हम लोग कुछ बोल देते हैं, उनके मुंह से निकलता है तो अच्छे बात निकलता है, तो अब तय हम जान गए कि कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग बहुत ज्यादा। दिमाग नहीं रहता तो आज वो वहाँ थोड़ी हैं, हम यहाँ हैं, वो वहाँ, कुछ तो वजह है। मनीष कश्यप जी को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी टिकट देने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखना होगा उनका नसीब कैसा है। पिछली बार चनपटिया से जब चुनाव लड़े थे तो 10,000 के आसपास उनको वोट मिला था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। ये कहने वाला बात है कि वो न जीतेंगे, नहीं, उस समय नहीं जीते थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल रहे हैं, ये कहने वाला बात नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही हो, हम भी यही चाहते हैं। तो 2020 में जब चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उस समय से चनपटिया विधानसभा से जब निर्दलीय उम्मीदवार थे मनीष कश्यप, तो 10,000 वोट मात्र मिला था और वो हार गए थे। निर्दलीय अभी बीजेपी के सपोर्ट। अगर बीजेपी का हाथ रहता है तो खाली बीजेपी का नहीं ना है, एनडीए अलायंस है, उसमें एलजेपी रामविलास पासवान जी का भी सपोर्ट है, जेडीयू नीतीश कुमार जी का भी सपोर्ट है, बीजेपी खुद है। तो कहने का मतलब ये सपोर्ट तो हर पार्टी का रहेगा ही रहेगा। तो देखना होगा कि मनीष कश्यप जो है जीत पाते हैं या सबका फोटो लगेगा एक एक दो करके, सब मतलब वोट देगा। हाँ, सब लोग, सभी पार्टी लोग, मतलब जितने भी पार्टी सभी आके मनीष कश्यप को सपोर्ट करेंगे। मनीष कश्यप खुद भी मेहनत करेंगे और मनीष कश्यप एक अच्छे उम्मीदवार हैं जितना हम जानते हैं, और अगर जीत जाते हैं तो चनपटिया विधानसभा का विकास करे। मतलब तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत आवाज उठाते थे पहले, अब जीतने के बाद तो उस पर वो काम ही करेंगे ना। जैसे जयराम महतो को देख लीजिए, अभी डुमरी में पूरा झारखंड को हिलाए हुए हैं, तो मनीष कश्यप भी अगर जीत जाते हैं तो हिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मतलब मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक है, आज मतलब बहुत ज्यादा खुशखबरी आपको मिला है इस वीडियो में। कल के लिए आप लोग मतलब दिल थाम के बैठल रहिए, मनीष कश्यप से रिलेटेड फिर वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही, आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।